ने कहा आ गया नरेंद्र। नरेंद्र को लगा कि अरे आ गया क्या, मैं तो नाम मेरा कैसे जानते हैं। रामकृष्ण परमहंस से कोई परिचय नहीं, फर्स्ट टाइम मुझे पहुंचते हैं पूछ रहे हैं आ गया नरेंद्र। तो इनको लगा कि ये मेरा नाम कैसे जानते। चल जब तू आ गया है तो तू भगवान का काम करेगा। अरे भगवान का काम सरकार, हम नौकरी खोजने के लिए आए हैं, आपके पास सुनते हैं बहुत ताकत है, कहीं किरानियों का नौकरी दिलवा दीजिए। माँ बाप कैसे थी खराब। रामकृष्ण परमहंस ने कहा नहीं, तुम्हें तो भगवान का काम करना है, ये कौन काम होगा। और आप जानते हैं उसके बाद विवेकानंद वहां से चले गए, कहे कि काम अभी हमसे नहीं होगा, अभी हमारा बहन है शादी करने वाला, माई बाप बूढ़ा है, माई है, बाबूजी मर गए थे, उसने खाना खुराकी पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। रामकृष्ण हंसने लगे, ठीक है नरेंद्र तू जा रहा है तो जा, कुछ नहीं कहे। नरेंद्र चले तो गए। आप जानते हैं उस जमाने का वो बीए पास नौजवान दर दर की ठोकर खाता रहा, उसको चपरासी रखने के लिए भी कोई तैयार नहीं हुआ। सबको मिल रहा था, हमको नहीं मिला। अंत में काफी परेशान होकर फिर वो पहुंचते हैं वहीं, और कई जगह घूमे हैं, आर्य समाज में भी गए हैं, ब्रह्म समाज में गए हैं, सब जगह विवेकानंद गए हैं। जैसे आपको मैंने कहा यहां से भागिएगा वहां वहां, सब जगह वो भी गए, कहीं उनको चैन नहीं मिला। अंत में फिर वो दक्षिणेश्वर जाते हैं रामकृष्ण के पास, तंग हो गए हैं, उपाय कीजिए। तो रामकृष्ण जोर जोर से हंसने लगे, मैंने कहा था ना तू भागना मत, तुम्हें भगवान का काम करना, तुम्हें घर का व्यवस्था थोड़ा बहुत मैं बना देता हूँ, ज्यादा बड़ा आदमी तो नहीं, खाने पीने का दिक्कत नहीं होगा। और आप जानते हैं कि विवेकानंद दुनिया में बाद में तो बड़े बड़े राजे वाले, तो अभी आपको उतना बड़ा त्याग नहीं करना है, घबराइएगा मत। बाप रे बाप, इतना सीधे उतना बड़ा त्याग आपको नहीं करना है, लेकिन मोर्चा से भागिएगा मत। हम ये चेतावनी दे रहे, हम युवा मंडल का देख चुके हैं खेला। आ जाना आसान है, आ जाना आसान है, और उसके बाद जो भागता है उसका दुर्गति हमारे पास इतिहास है। बाद में वो अपने दुर्गति को कम करने के लिए यज्ञ में बैठेगा, मूर्ति देखेगा, लेकिन वहां से भी दुर्गति कम है, ऊपर आना ही होगा। ये ऊपर भगवान ने चुना है। इसलिए भाई आपको समझ लीजिए, ये समय हम लोग भी शामिल हो गए, कई बार भागने का मन किया। सोचिए इंटर पास किए, कितना बुद्धि होगा हमारे पास। गायत्री परिवार में जुड़े, माई बाप कोई नहीं जुड़ा, सब विरोधी। जब जुड़े 17 साल हो गया, एक बार मन में आया कि हम भी कहां फंस गए सवाइया, ऐसे ही लगा कि क्या जाने क्या होगा। भागने का प्रयत्न भी किए, आना जाना कुछ दिन छोड़ दिए, एकदम खाली अपना पढ़ाई में पूरा कंसंट्रेशन। आपको हम क्या कहें, ऐसी ऐसी विपत्ति आई। मैं ईमानदारी से इस मन से कह रहा हूं कि मजबूरी में फिर, और मैं भी पहले हनुमान मंदिर गया, जब विपत्ति आया तो कई लोगों ने कहा राम वो पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए। समस्या आता है तो कोई कुछ बताता है, तो हम भी सोचे थे सुंदरकांड, तो रोज सुंदरकांड पढ़ने लगे, उससे भी विपत्ति नहीं गया। कोई कहे कि चले जाइए वहां दक्षिण काली जी के मायके, वहां बैठ के क्लीन क्लीन वाला जप कीजिए, तो वहां भी बैठ के खूब क्लीन क्लीन वाला किए, बड़ी देर करते थे क्लीन क्लीन, वो क्लीन क्लीन भी फायदा नहीं किया। अंत में मुझे फिर वही आना पड़ा, पुनर्वस को वहां, और वहां आए, धीरे धीरे फिर मामला कंट्रोल में हुआ, और आज भगवान के पास किसी चीज की कमी नहीं। इसलिए मैं निवेदन कर, भागिएगा मत, आगे तो गए, मेंटल रूप से स्वस्थ रहिए। स्वस्थ रहने की कला, अंकुरित अन्न रोज खाइए, अंकुरित अन्न रोज खाइए, अंकुरित अन्न बहुत ही फायदेमंद है। आप जितने भी स्टूडेंट हैं, अभी डॉक्टर ओपी शर्मा का एक सीडी है, आप वो सीडी जरूर ले लेंगे, बहुत अच्छा है स्टूडेंट लोगों के लिए। आप